नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण। मेरे इस YouTube चैनल टेक्निकल तरुण 1983 में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये IFMS में हम वेतन निर्धारण किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। अब आपको सबसे पहले जो DDO का क्रिएटर होता है पे फिक्सेशन का, उसका लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद HRMS होम पर आकर आपको SM सर्विस मेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए एक बार और, ये हमने सर्विस मेंटर ले लिया। अब इसके बाद आपको पे रिलेटेड ऑप्शन में आकर पे फिक्सेशन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दो स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर एम्प्लॉय सर्च में आपको जो कार्यरत कर्मचारी उनका नाम और रिटायर्ड डिमाइज एम्प्लॉय में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उनके नाम आपको दिखाई देंगे। तो हम एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस विंडो को ओपन करके एम्प्लॉय कोड डाल के इसे सर्च करेंगे। ये आपके सामने विंडो ओपन हो गई। यहाँ आपको एम्प्लॉय कोड डाल लेना है। ये हमने एम्प्लॉय कोड दर्ज कर दिया। अब इसे सर्च कर लेना है। ये हमने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद चेक दिस फॉर एंटरिंग लास्ट अप्रूव्ड डिटेल्स, जो अंतिम वेतन पारित होगा आपको वहां से वेतन निर्धारण करते हुए फाइल को आगे बढ़ाना है। ये हमने लास्ट जो अप्रूव्ड डेट थी वो ले ली। यहाँ पर डेजिग्नेशन में आपको पद सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने पद ले लिया। अब आप किस तारीख में वेतन निर्धारण कर रहे हैं वो वाला आपको वेतनमान पे कमीशन में ले लेना है। हम 1990 का वेतन निर्धारण कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग पे स्केल भी सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने सामने दिखाई दे रही टेबल में से जो पे स्केल है जिसमें हमको वेतन निर्धारण करना है वो सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपको उस स्थिति में जो बेसिक पे मूल वेतन है वो आपको सिस्टम में दर्ज कर देना है। ये हमने अंतिम वेतन मतलब जो फर्स्ट वेतन है उस तारीख का वो सिलेक्ट कर लिया। इफ जॉइनिंग डिटेल्स इन अप्रूव्ड पे फिक्सेशन डिटेल आर सेम, यहाँ पे स्थिति ये होती है कि आप किस तारीख में वेतन निर्धारण कर रहे हैं। तो अगर 1/1/16 के बाद का वेतन निर्धारण है तो आपको इसको सिलेक्ट करके वापस क्लोज कर देना है, ताकि वेतन में कोई दिक्कत नहीं आए, उसी तारीख से वेतन निर्धारण हो जाए। अब हम यहाँ पर एक डमी रूप से बेसिक पे डाल रहे हैं ताकि हम इस पेज से आगे निकल सकें। यहाँ आपको सिर्फ सेव करना है और ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पे फिक्सेशन अप्रूव्ड डिटेल्स डालनी है। जैसे जो अंतिम वेतन निर्धारण पारित हुआ था, इसके पहले जहाँ से आप वेतनमान या वेतन निर्धारण कर रहे हैं उसके पहले की डिटेल आपको डालनी है। हमें एक एक करके डिटेल को फिल करना है और एक्चुअल बेसिक पे भी आपको डालना है उस स्थिति में जो वेतनमान आपका पारित हुआ है। हमने फिर ले लिया। यहाँ पर फिर आपको पे कमीशन ले लेना है। हम 90 से ले रहे हैं इसलिए 83 और 87 का वेतनमान डालेंगे। अब इसके बाद पे फिक्सेशन ऑर्डर डिटेल्स, पे फिक्सेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको रीजन ले लेना है। अगर किसी भी प्रकार का प्रभाव संबंधित कर्मचारी के वेतन पे पड़ा है जिससे उसकी सेवा प्रभावित हुई है, वेतन में कोई फर्क पड़ा है, तो आपको डिटेल्स ले लेना है। तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कैलकुलेट करके कि जो आपने वेतन डाला वो सही आ रहा है कि नहीं आखिरी तक। फिर आपको अगला इफेक्ट देना है। क्लोज कर दीजिए विंडो को। अब रीजन में हम पे स्केल चेंज लेंगे। वेतनमान में परिवर्तन है। यहाँ पे इफेक्टिव डेट डालना है। हम क्रमोन्नति का वेतन निर्धारण कर रहे हैं इसलिए 1999 से हमने ये ले लिया है। यहाँ आपको पद वापस सिलेक्ट कर लेना है, डेजिग्नेशन। अब इसके बाद पे कमीशन फिर से लेना है। हम 99 का कर रहे हैं इसलिए 98 का वेतनमान लेंगे। ग्रेड पे आपको ले लेनी है। जो पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग जो वेतनमान है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और प्रमोशन टाइप, यहाँ पर आप अगर क्रमोन्नति 22 से सेकंड डालते हैं तो सिस्टम नहीं लेगा, क्योंकि 1999 से क्रमोन्नति 22 से फर्स्ट लागू हुई है। इसलिए आपको क्रमोन्नति 22 से फर्स्ट ही लेना है। सेकंड लेके तो वो सिस्टम नहीं लेगा और इसे ऐड कर दीजिए। आप फिर से एक बार कैलकुलेट बटन पर एक ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना अनिवार्य है। हम यहाँ पर ब्राउज करके एक डॉक्यूमेंट अटैच कर लेते हैं जो पे फिक्सेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, और आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं जो आपने वेतनमान
मतलब वेतन निर्धारण किया वो सही है या नहीं। आप आपके जो मैनुअल पे फिक्सेशन से इसको मिलान कर लीजिए, ये सही है तो फिर आप डॉक्यूमेंट अटैच करके फाइल को आगे बढ़ा लीजिए। ये हमने डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया, अब इसे आपको सबमिट करना है ताकि ये अप्रूवल तक, वेरीफायर तक फाइल पहुंच जाए। चूंकि वेतन निर्धारण में भी अब ई साइन का उपयोग होने लगा है, इसलिए आपको अप्रूवर के लॉगिन में आकर सबसे पहले तो फाइल को अप्रूव करना है। वेरीफाई होने के बाद उसके बाद ई साइन से फाइल को आगे छोड़ना है, जो हम आपको आगे बताते हैं। अप्रूवर के लॉगिन पे आ गए, ये हमने लॉगिन करना शुरुआत कर दी है इसकी। आप लॉगिन कर लीजिए और इसके बाद आपको सीधे आना है वर्क लिस्ट में। और वर्क लिस्ट में ये एक फाइल दिखाई दे रही है, ये अपने वेतन निर्धारण की फाइल ही है, पे फिक्सेशन कैलकुलेटर। यहाँ हम देख लेते हैं कि हाँ सही है कर्मचारी, और इसको कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई मॉडिफिकेशन हो तो इसे रिटर्न डाउन कर दीजिए और संशोधन कर लीजिए। अगर नहीं है तो इसे क्लोज करके आगे अप्रूव करना है हमें। अब या नोटिंग में आप जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिए, हम ओके लिख के इसको अप्रूव करेंगे। और आई एग्री के बटन पे आपको क्लिक करना है कि दस्तावेज जो मैंने संलग्न किए वो सही है। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो इसका मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ। इसको आपको टिक मार्क पे क्लिक करना जरूरी है, वरना ये फाइल आपके आगे नहीं बढ़ेगी। हमने आई एग्री के बटन पे क्लिक कर दिया, इसे आप अप्रूव कर दीजिए और फाइल अप्रूव आपकी हो चुकी है। अब अगली कार्रवाई है ई साइन की। इसके लिए आपको वापस HRMS के सर्विस मैटर में आ जाना है। एक बार और दिखा देते हैं आपको, HRMS और सर्विस मैटर। यहाँ पर आपको पे रिलेटेड ऑप्शन में ही नीचे की तरफ, नीचे से दूसरे नंबर पर पे फिक्सेशन DDO ई साइन, यहाँ पर आपको ई साइन करना है। जैसे हम बिल छोड़ते हैं, अप्रूव करते हैं, वहाँ जो ई साइन लगता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे फिक्सेशन में भी ई साइन लगेगा। ये ई मुद्रा का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको पिन डालना है। पिन डालने के बाद आप SMS OTP या TOTP का यूज करते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो हम TOTP सिलेक्ट करेंगे, अंदर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो आपके मोबाइल गूगल ऑथेंटिकेटर में जो TOTP आ रहा है वो आपको दर्ज करना है और आई एग्री के बटन पे क्लिक करने के बाद इसे परफॉर्म ई साइन पर क्लिक करना है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर आप जो सामने आपको डायलॉग बॉक्स में दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपको इसको क्लिक करना है ताकि फाइल आपकी सीधे कोष लेखा के फाइल रिसीवर तक पहुंच जाए। ये देखिए फाइल गायब हो चुकी है, मतलब आपकी फाइल कोष एवं लेखा तक पारित होने के लिए पहुंच चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।